दोस्तों, पैसों के इन्वेस्ट करने की अहमियत के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आजकल इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करूँ। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन और डर पैदा हो जाता है कि ये स्टॉक क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे डूब जाएंगे, बेकार है, ये बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी, पर अगर आपको खाना पकाना आता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, पर अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हो तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है और आप इस रिस्क से कभी भी नहीं बच पाओ। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। आपको यह समझना होगा कि रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में फ़र्क होता है। आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप यंग हो और महीने में अच्छा पैसा बचा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप 60 साल के हो तो आपको कम रिस्क लेना होगा। साथ ही आप ये देखो कि आप जो रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको फ़ायदा सिर्फ 5 रुपये का हो रहा है लेकिन 20 रुपये का नुकसान होने का चांस है तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की ABCD जान लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। कंपनी के फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वो खुद के पैसे उसमें लगा सकता है, कुछ अमीर लोगों को मना कर उनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है तो अपने बहुत से शेयर्स मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग इस शेयर को उस IPO को जरिए खरीद और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की कीमत 3 करोड़ है और उसे हमने 3 लाख शेयर्स निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपये। अब अगर आप उसके 20 शेयर्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 2,000 रुपये के मालिक बन जाते हैं। आपको उस कंपनी में 2,000 रुपये का हिस्सा है, इसी हिस्से को शेयर कहते हैं, और अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। इसके बाद अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती तो उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी। आपके इन्वेस्ट किए गए 2,000 रुपये 4,000 रुपये। वैसे ही अगर कंपनी लॉस में जाकर 1 करोड़ की हो जाती तो उसका एक शेयर 33 रुपये का हो जाए। आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में वो आपको प्रॉफिट कमा कर नहीं दे सकती तो आप उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो और उससे अपने पैसे वापस पा सकते हो। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो वो कभी कभी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे सकती है या फिर उसे और शेयर्स दे सकती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब इसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, डिमांड गोज अप, प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है, अगर एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे। अगर उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी। ठीक इसी तरह अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो उसके स्टॉक्स कोई नहीं लेना चाहेगा। जिन लोगों ने उसे ले रखे हैं वो उसे बेचने लगेंगे और उसके प्राइस घट जाएंगे। देखिए, सिंपल रूल ये है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो या तो आप उसे बेच दीजिए और तुरंत पैसे वापस ले लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के इरादे से उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल बताता हूँ। 2004 में जिस भी आदमी को जिंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे, एक सारी